9 दिन के इस सरल उपाय से हम 100 करोड़ हो जाएंगे और ताज भी हमारे सर पर होगा। हमारे बच्चों को टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एज ए फंडामेंटल राइट के बतौर मिल जाएगा। किसानों को जो है ना एक एमएसपी भी मिल जाएगी और उनकी आय 5 गुना हो जाएगी। और हमें बिना थाने जाए हमारे एफआईआर दर्ज हो जाएगी और धन की वर्षा भी होगी और हमें टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भी भारत मिल जाएगा। तो हम इन राजनेताओं की तरफ और इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये इनसे कुछ नहीं होना, ये नहीं कुछ कर सकते। नहीं तो ये करेंगे ही नहीं, तो फिर हम एक छोटा सा सरल उपाय करके स्वयं जो है, जिन लोगों की सोच है और जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वो जो है निर्दलीय के रूप में खड़े हो जाएं और 543 की जो है ना मेरिट लिस्ट में आए। मैथिली शरण गुप्त जो है ना आपको सपोर्ट करेंगे और बिना खर्च आपको जिता देंगे। और यदि आप 82 में आ गए तो आपको बिना खर्च केंद्रीय मंत्री भी बना देंगे। बताइए, इस भाव में ये सौदा अच्छा है या खराब है? सौदा तो अच्छा ही है। तो फिर मेहनत क्यों नहीं करना है? अपने बच्चों को अच्छा भारत क्यों नहीं देना है? इन दुष्ट राजनेताओं ने तो 75 साल में हमें क्या दिया है? इस दुष्ट नेताओं के साथ साथ ये जो वोटर जो है इनमें भी गड़बड़ी है सर। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि नेता की जिम्मेवारी होती है। अब यदि हम इसमें ये राजनेता अलग हो गए, हम अपने लोगों को जोड़कर मैथिली शरण गुप्त की अगुवाई में ये बदलाव कर देंगे तो नेता क्या कर लेंगे? नेता कुछ नहीं आपको कर सब लाभ पाएंगे। मिलेगा तो आप भी क्या कर लेंगे? आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि आज से ही आप पूरी एनर्जी से लगेंगे, जिससे 2024 के चुनाव में ही हम इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें? ठीक है? हेलो, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत।